बजाय चारों का ब्रेकअप माशमार वशित कनी मा सेगमेंट का पुत्रान कनी चूँकि मुल्क का एक मजनी सैलाबी सूरत हाली तो पंजाब मगंदी के सैलाब या आरा मजनी के सासिया तावान दाता चूँकि हिंदुस्तान आम मजनी के सासिया और बुता तो आउदा और सब दरियाए सतलज दरियाए रावी चिनाब दोमिन दरियाए सिंध आम सिंध दमगा सैलाब कतरे चूँकि सिंध कुशक बुता के 5 सितंबर एक मजनी दर्जा सैलाबी दाखिल भी दो मिनट में कुशक बुआ गुड्डू बेराजा आपे सतह कम बुआनी और सक्कर बेराजा आपे सतह गिशी बुता दो मिनट कोटरी बेराज के हस्ते उदाम आपे बाव कम बुआनी गुड्डू बेराजा दरमियानी सैलाब के हस्ते कुशक हमें बुआ कतम है वो जल्दी दर्जाए सैलाब डिक्लेयर करना बुता सक्कर और कोटरी बेराज सरा नतरी जल्द से सैलाब के हस्ते बरकरार हैं और गुड्डू बेराजा को हस्ते भी 4 कला का नामा सी 2000 क्यूसक आप पे कमी रिकॉर्ड करना बुता गुड्डू बेराजा आपे बुर्जी भाव के हस्ते सेलक सी अफ्तादार अफसा 2 अफ्ताद या क्यूसक रिकॉर्ड कनक बुता तो हमें बड़ा सेंधा के हस्ते आई अलर्ट जारी कनक बुता गोशक हमें बुता के वद्दी के आपे भाव दरिया चनाब सतलज या राविया आपे भाव के हस्ते गेश भी सैलाब कतरा उदम निमगा हिंदुस्तानी आई कमीशन आम पाकिस्तान आगा होता के उदा एक सैलाबी कतराई मौजूद है सिंध ची सूरत हाल में जकवाद बेवर चीफ बशीर बलोच अमरादारी कन गए अयम के शिंग पुत्रान का अस्सलाम वालेकुम बशीर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बशीर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। बशीर, जैसा कि जो सैलाब है आलिया बारिशों की वजह से तो हमने देखा कि पंजाब में बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि 6 और 5 सितंबर तक जो दरियाए सिंध या सिंध के इलाके वहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। तो इस वक्त मजबूरी सूरत हाल क्या है? जो कोटरी बैराज है, सक्कर बैराज है या गुड्डू बैराज है, वहाँ जो पानी की सतह है उसमें किस हद तक इजाफा हो रहा है या पानी में कमी आ रही है? क्या इस वक्त तफसीलात हैं? जी बिल्कुल अल्ताफ साहब, अगर इस वक्त हम बात करें गुड्डू बैराज की, तो गुड्डू बैराज में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32,000 क्यूसेक पानी की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुड्डू बैराज से मौजूदा इस वक्त जो बहाव है वो 3,37,771 क्यूसेक है। जबकि अगर सक्कर बैराज की बात करें तो सक्कर बैराज में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30,000 क्यूसेक में जो है वो पानी का उसमें जो है इजाफा हुआ है। अगर बात करें कोटरी बैराज की, हैदराबाद की, तो वहां पे भी तकरीबन 18,000 क्यूसेक पानी की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। इस वक्त कोटरी बैराज की बात करें तो वहाँ 2,48,686 पानी क्यूसेक जो है पानी का वो रिकॉर्ड किया गया है। जी, तो सूरत हाल क्या जो सैलाब के पेश नज़र क्या इकदाम किए गए हुकूमत की तरफ से, PDMA की तरफ से? लोगों को वार्निंग जारी की गई है, उनको महफूज मकाम तक पहुंचाया गया है, या जो पानी की सतह कम हो रही है अब सैलाब का इतना खतरा नहीं है जितना वो कहा जा रहा था? जी बिल्कुल अल्ताफ साहब, अगर बात करें एक हफ्ते पहले की, तो एक हफ्ता पहले बज़ाहिर यूं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा रिला आएगा गुड्डू बैराज पे, जो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होगी, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी, माहिरीन भी ये बता रहे थे, तकरीबन कोई 10 से 13-14 लाख क्यूसेक पानी आएगा। लेकिन हालांकि एक हफ्ते के दौरान जो देखा जाए, जो तवक्कुआत की जा रही थी, ये तवक्कुआत उसके बरक्स हुआ। अभी तो बिल्कुल पानी इस टाइम जो है बिल्कुल निचली सतह का वो जो है दर्जे का सैलाब है। अगर बात करें एक हफ्ता पहले की, तो गुड्डू के और कंदकोर के कुछ कश्मीर के कच्चे के इलाकों की, तो वहाँ पे सूरत हाल सैलाब की थी। वहाँ का बटानी का इलाका है, गौसपुर का कच्चे का इलाका है, वहाँ बेशतर इलाकों में कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल थी। वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया गया बेशतर एरियो में, क्योंकि बेशतर एरिया ऐसे थे जहाँ कुछ लोग ऐसे रह रहे थे। वहाँ कच्चे का इलाका है जहाँ हम जो है बेशतर कुछ अर्सा पहले अपने वश पे जो है वो ये कवरेज भी करते रहते। कच्चे के इलाकों में डाकू वगैरह जो रहते थे, उन लोगों ने तो उन एरियो में तो कोई खातिर खा में कोई सिंध हुकूमत की तरफ से या जिला इंतजामिया की तरफ से कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। वो क्योंकि लोगो एरिया हम कह सकते हैं उन्हें, तो इस वजह से वहाँ नहीं। बाकी बटानी गौसपुर के इलाकों में वहाँ पे रेस्क्यू किया गया लोगों को, वो जो है महफूज मकामात पे उनको मुंतकिल किया गया। अभी बात मौजूदा करें अगर 5 तारीख की, तो 5 तारीख की सूरत हाल ये बताई जा रही है कि कोई 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी का एक बड़ा रिला आएगा,
क्योंकि ये तीनों पंजाब के जो बैराज हैं, उन तीनों बैराजों का पानी जो है वो मिलके आके गुड्डू में जो गिरेगा, तो वो कमोबेश तवक्को ये की जा रही है कि कोई 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी होगा। गुड्डू बैराज की अगर तारीख की बात करें तो वो भी हमने कल वश पे एक अपनी उसकी पूरी रिपोर्ट नशर की, तो कोई 7-8 लाख क्यूसेक कोई बहुत बड़ा गुड्डू के लिए वो इतना अहमियत नहीं रखता वो, क्योंकि 10 की बात करें हम तो 2010 में भी गुड्डू बैराज से तकरीबन 11,41,000 क्यूसेक का बहुत बड़ा रेला जो है वो गुजरा है। तो माहिरीन का भी ये कहना है, जबकि हमने गुड्डू बैराज पे इंतजामिया से बात की तो उनका यही कहना था, हुकूमत की तरफ से तो इमरजेंसी नाफिज की गई है, इमरजेंसी है और रहेगी, लेकिन कोई ये इजीली आसानी के साथ 7 से 8 लाख का क्यूसेक का जो रेला है ये पानी का, ये आसानी के साथ गुजर जाएगा। लेकिन तवक्को फिर भी ये की जा रही है 7-8 लाख क्यूसेक से अगर खुदा न खास्ता वो पानी बढ़ जाता है तो फिर ये इमरजेंसी तो नाफिज है सिंध हुकूमत की तरफ से, कच्चे का इलाका मुकम्मल जो है फिर वो डूब जाएगा। जी साहब। तो लेकिन जो अगर ये सूरत-ए-हाल मजीद जो है खराब रही, या आप जैसे कह रहे हैं कि 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी अगर सिंध के जो बैराज हैं, गुड्डू बैराज या सक्कर बैराज और कोटरी बैराज में दाखिल हो जाए या सिंध में दाखिल हो जाए 6 से 7 लाख, क्या इससे नुकसानात का खदशा नहीं है, या फसलों को नुकसान नहीं होगा, लोगों के जो घर हैं या जो गांव देहात हैं उसको नुकसान नहीं होगा? किस हद तक नुकसान का खदशा है अगर 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी जो है वो सिंध में दाखिल हो जाए? जी बिल्कुल इल्ताफ साहब, वो ये अगर इतना बड़ा ये एक रेला है, ये भी 8 लाख से अगर प्लस हो जाता है तो फिर कच्चे के इलाकों में जहाँ जहाँ ये खड़ी फसल है वो भी बुरी तरह मुतासर होगी। अगर पानी 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा आ गया, जैसे कि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाब के 8 से 10 अजला ऐसे थे जो कि वो बुरी तरह से मुतासर हुए। उसकी मेन वजह यही थी कि वो उनका अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे पानी आएगा और इतनी बड़े पैमाने पे तबाही मचाएगा, क्योंकि कमोबेश 3 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं पंजाब में बुरी तरह वो जो है मुतासर हुए, उन पे माल मवेशी बह गए, उनका फसल बुरी तरह से, कपास चावल वो बुरी तरह से जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि गुड्डू बैराज पे 7 से 8 लाख क्यूसेक आएगा जो आसानी से गुजर जाएगा। जी तो बशीर, इस वक्त जो सीज़न है फसलों का, वो किस चीज़ का सीज़न है? अगर खुदा न खास्ता बड़े पैमाने पर सैलाब हो गया है, दाखिल हो गया सिंध में, तो फसलों किस हद तक नुकसान होगा? किस चीज़ की जो है वो शॉर्टेज होगी और ज़राअत को किस हद तक नुकसान होगा? जी बिल्कुल अल्ताफ साहब, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे जो है फसल, जो तैयार फसल की बात की जाए तो वो इस वक्त चावल की फसल बिल्कुल आखिरी मराहल में वो मुकम्मल तौर पे तैयार होने को है, वो 10 से 12 दिनों में तैयार हो जाएगी, पक चुकी है, बेशतर इलाकों में पक रही है। उसके अलावा जो है मकई का फसल है वो भी तैयार है। उससे हट के बात करें कपास का फसल तैयार है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल सैलाब की बनती है तो ये तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे तबाही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये इलाका जो भी है ये सारा एग्रीकल्चर पे वो इसकी वो आमदनी यूं समझे हम कह लें कि उनकी आमदनी ये एग्रीकल्चर पे होती है। अगर खुदा न खास्ता पानी आता है वो उनकी पूरी साल की जमा कुजली बह जाएगी, बड़े पैमाने पे नुकसानात होंगे। जी तो बशीर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर ये हाई कमीशन जो हिंदुस्तान, उसने एक बार फिर पाकिस्तान को आगाह किया है कि एक सैलाबी रेला और मजीद आ सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने बारिशें हुई, तकरीबन 500 मिलीमीटर बारिश इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। अगर ये रेला सिंध में दाखिल हो गए, तकरीबन कितने अजला जो हैं वो शदीद मुतासर होंगे और वहाँ की फसलें तबाह हो जाएंगी? कितने अजला मुतासर होंगे? इस हवाले से हुकूमत का या PDM और NDM में उसका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसे महकमा मौसमियात की तरफ से भी एक पेशन गोई की गई है कि हालिया 5-6 तारीख 7 को जो है मूसलाधार कहीं तो कहीं नॉर्मल बारिशें होंगी। जैसे आप बता रहे हैं कि इंडिया से भी बहुत बड़ी वहाँ बारिशें हुई, उस वजह से भी जो है वो पानी के सैलाब आने की तवक्को है कि वहां से भी बहुत बड़े रेले आएंगे। अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है और ऊपर से पानी आता है तो फिर अगर बात करें पानी ये 7-8 लाख क्यूसेक से बढ़ जाता है तो फिर बुरी तरह से जो है ना दोनों तरफ से जो है नुकसानात होंगे। अगर इस बेल्ट की हम राइट साइड की बात करें तो उसमें आता है कश्मीर, कंटोर, ये ठुल, जैकबाबाद, सेहत के बलूचिस्तान के बेशतर इलाके जो हैं वो बुरी तरह से इसमें मुतासर होंगे। अगर इससे हटके भी जो है
7 की तरफ, दादू की तरफ, नौशर और फेरोज, ये बेल्ट भी इससे मुतासर होगा। अगर खुदा न खास्ता 8 लाख क्यूसेक से पानी बढ़ जाता है तो फिर क्योंकि उनके मुश्किलात ये होगी सिंध हुकूमत को भी, तो लाजमी वो है बैराजों की बचा के लिए वो कट लगाएंगे। कट की वजह से जो है वो लोगों का बहुत बड़ा पैमाने पे नुकसान होगा। माल मवेशी, जैसे पंजाब में हमने देखा माल मवेशी उनके बह गए, उनके घर बह गए, तो यही सूरत हाल होगी। क्योंकि सीएम सिंध भी गुज़श्ता हफ्ते गुड्डू बैराज का उन्होंने दौरा किया, उनका भी यही कहना था। तकरीबन सिंध के जो हैं कुछ अजला जो हैं वो इससे मुतासर होंगे। 15 से 16 लाख जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता पानी ज्यादा आ गया तो। जी तो बशीर, जो गुड्डू बैराज है हम देखते हैं कि उसकी जो गुंजाइश है वो 12,50,000 क्यूसेक है। जो गुड्डू बैराज में बड़े नेरी में निकलते हैं, आपने कल रिपोर्ट भी किया था, उसमें गुटकी कैनाल, बिगारी कैनाल, पटपीडर कैनाल शामिल हैं। तो पटपीडर कैनाल जो है बलूचिस्तान में जाता है। तो जो सिंध के बॉर्डर में वाक़े जो करीबी अजला हैं बलूचिस्तान के, तो उसमें किस हद तक नुकसान का अंदेशा है? देखिए, हमने इल्ताफ साहब हमने 2010 में भी रिपोर्टिंग की थी। तो ये जाफराबाद, सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद के कुछ गंदाखा के इलाके थे और रोठान, मजारी, ये तो मुकम्मल तौर पे वो जो है बुरी तरह से मुतासर हुए थे। हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं इससे मुतासर हुए थे। तो यही कंडीशन सिंध में भी थी। जकराबाद या कंदकोट, ठुल, कश्मीर की बात करें, वहां भी बुरी तरह से ये इलाके मुतासर हुए थे। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो तब लाखों में लोग जो हैं, लाखों की तादाद में लोग बुरी तरह मुतासर होंगे। जी ठीक है बशीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक मदद चारों कर चुके। सिंधा सैलाब खतरा के हस्ते मौजूद है, हमें कुशक हो गए कि सिंधा सैलाबी रेला के हस्ते सिंधे बाजें दमगा एट का अमी वड़ा गुड्डू बैराज के हस्ते बाजें कैनाल हाँ बलूचिस्तान बाजें दमगा आप दनते के पटपीडर कैनाल सूरत बल दो का मई गंदगाएँ कि हिंदुस्तान मजने के साथ और अपद पाकिस्तान के हस्ते हिंदुस्तानी पंजाब और बुता तो पमिश का पाकिस्तान के हस्ते पंजाब मुतासर और मुल्ताना दाखिल भी होगा पद मगंदे के सिंध बलूचिस्तान कम सिंधा गेश के हस्ते गुशगामशी के तावान खदशें बुनियादी तौर मगंदे के एहतियाती तदाबीर या इकदाम के हस्ते नजूर के सबवा तो ये आर के हस्ते अर साल पाकिस्तान मजने के साथ तबाही कारी चूँकि सिंधा गेशतरें दमक के हस्ते एग्रीकल्चर ज़रूरी दमक अमल बुनियादी तौर इकदाम नबू के सबा ये आर के हस्ते मजनी पैमाना या तबाही कारी तो ये वदा अगर चारक भी तो पंजाब गेशतरें दमक के हस्ता मुतासर और लक्का मरदम वदा मुतासर और बाज़ें मरदम के हस्ता वदा बे लोगों भी जागा। तो बुनियादी तौर एक वजह हमेशा के अमा कोरान लंबा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के हस्ता जोड़ कर गुतगा चूँकि मैं गिनने के रावी हाउसिंग स्कीम वफाकी वज़ीर अलीम खान ने गुशक हो गए कि ये NOC जारी कनक गुता तो पमेश का औरतों का हाउसिंग स्कीम जोड़ को था और बाज़ मरदमे के हस्ते उदा जोरता तावान बार गुतगा तो पमेश का इश्त हवाला के हस्ते मगंदे के गैर कानूनी इकदाम कनक भी ओ यक मजने तबाही सबक जोड़ भी उम्मीद आका मराक्षा तो पास लास गुता अल्ता बलोच रजा भी अल्लाह बाउट है। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।